Just welcome back into one more video। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आज के हमारे गेस्ट है उत्कर्षा एंड शी इज फ्रॉम वालचंद सवनी। शी इज परसुइंग हिज बीटेक, ही इज इन सेकंड ईयर एज ऑफ नाउ एंड शी इज परसुइंग हिज बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो या उत्कर्षा, यू नो, एंड प्लीज गिव an introduction about yourself. Okay, so hello everyone, I am Utkarsha Uday Devkare और मैं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ। आई एम इन माय सेकंड ईयर राइट नाउ। Okay, उसका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं तो what actually electrical engineering is? Okay, so basically if talking about electrical engineering ना, तो electrical engineering is an amalgamation of three topics। फिर उसमें आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये तीन ब्रांचेस जो है ना, ये तीन सब ब्रांचेस मानी जाती है मोस्टली कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इन सब चीज़ों का एक अमालगम मतलब मिक्सचर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, पहले ही बता रही हूँ कि भाई सिलेबस तो वास्ट है, और सिलेबस वास्ट होने की वजह से ना आपको स्कोप ज़्यादा है आगे जो भी आप पढ़ने जाओगे उसमें। लाइक आपने इलेक्ट्रिकल करी है बट उसके अलावा अपने सब ब्रांचेस की भी इंफॉर्मेशन ली है। सो इट्स लाइक आप बाकी ब्रांचेस में भी चेकआउट कर सकते हो अपने जो फर्दर स्टडीज़ होंगी या फिर स्पेशलाइजेशन होंगे या फिर आपकी जॉब्स भी जो होगी इंडस्ट्रियल बेसिस होगी या फिर आप 9 to 5 जॉब्स के बेसिस पे होगी, तो फिर उन बेसिस में आप एक्सप्लोर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में। सो इलेक्ट्रिकल इज बेसिकली अब आपको अगर ये मोस्टली आई गेस 12th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो अगर इनको रिलेट कर लाइक व्हाट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते क्या है, तो इट्स लाइक बेसिकली आपकी जो टॉपिक्स थे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब EMI था, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, AC करंट था, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो था वहाँ पे यही बस वास्ट में पढ़ाए जाएंगे। सो लाइक अगर इनको ईजी करके बताया जाने की कोशिश करे देन लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा गॉस लॉ वगैरह, तो फिर ये जो टॉपिक्स है ना हाई डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब वहाँ पे ये तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक था, हमें यहाँ पे एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट पे क्या, दैट्स इट, नथिंग मच, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। So ultimately electrical is core branch, right? It's mother and बाकी branch it's baby of that mother branch. Okay. या सॉर्ट ऑफ, क्योंकि सी इलेक्ट्रिकल अब कैसे है कि लाइक बहुत पुरानी ब्रांच है एंड लाइक इट इज लाइक एवरग्रीन ब्रांच, उसका स्कोप कम नहीं होने वाला है आगे जाके कभी भी, क्योंकि लाइक आप CSIT ब्रांचेस बोलते हो लाइक अब देखो कंप्यूटर साइंस भी आजकल एक ट्रेंडिंग ब्रांच से माना जा सकता है, लाइक ऑफ कोर्स इट इज अ ब्रांच देन, बट द थिंग इज अगर आपको कंप्यूटर भी स्टार्ट करना है देन यू वुड नीड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो लाइक कंटिन्यूसली होने ही वाला है, तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो लाइक इसका स्कोप कभी नहीं जाएगा फ्यूचर में इस ब्रांच। Okay. And what is current industrial scenarios of electrical engineering? Now see इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर करंट सिनेरियोज देखें तो अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब जैसे वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, सो इट्स लाइक सी पहले हम लाइट के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी जो रहती थी बल्ब या फिर अपने इलेक्ट्रिकल करंट चार्जेस थ्रू रहते थे, बट अब लोग अकॉर्डिंग टू ये मतलब क्या बोलते हैं पोल्यूशन है या फिर वेस्टेज ऑफ फ्यूल्स एंड ऑल है, तो उसकी वजह से हम शिफ्ट हो रहे हैं अभी सोलर पे। देन इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ना मतलब क्या बोल सकते एडवांसमेंट होती जा रही है आगे, इसलिए एंड तो नहीं होगा कभी। एंड अगर बोलता है इंडस्ट्रियल बेसिस पे, तो अब इंडस्ट्रियल बेसिस पे देखें तो अब रोबोटिक्स एक ब्रांच न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें अगर एज ऐसे कंट्रोलिंग सिस्टम्स का जो पार्ट होता है, फिर वो कंट्रोलिंग सिस्टम के पार्ट्स के थ्रू भी आप मर्ज हो सकते हो। इंडस्ट्री कैरियो इज लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी चल रहा है जो ट्रेंड EV का, उसमें भी आगे ज्यादा स्कोप है, तो इट्स नॉट लाइक प्लेसमेंट बहुत कम है एंड ऑल, थोड़ी ब्रांच टफ है आई अंडरस्टैंड, बट आगे प्लेसमेंट्स हैं, अगर लाइफ सेट है आपकी अगर आप अच्छे से करते हो। मतलब टफ है बट वर्थ इट आगे जाए। क्या according to the revolution जो अभी चालू है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EVs वगैरह, अच्छी टॉक अबाउट इट। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन की वो क्या इसका स्कोप क्या रहेगा आफ्टर 4 to 5 years इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का? ओके, सो नाउ सी आफ्टर 4 to 5 years as we say, अब वन ऑफ द थिंग वी कैन सी कि EV व्हीकल्स जो आजकल चल रहे हैं बहुत ट्रेंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो इनका भी आगे बहुत फ्यूचर में स्कोप बढ़ने वाला है। दैन मैंने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की तो मेरा स्पेसिफिक इंटेंशन यही था कि भाई अब देखो मैं 4 ब्रांच चूज़ कर रही हूँ, ऑल्सो अलॉन्ग विथ 4 अब मेरा एडवांटेज ये होता है ना कि अगर मैं 4 भी पढ़ रही हूँ तो मैं साइड बाय साइड टेक का थोड़ा नॉलेज गेन करती है, फिर मेरे टॉपिक के जो स्पेशल एक्शन है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स बोला गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल दिया, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम्स के बारे में अगर बोला जाए तो बोल दिया, तो फिर भाई ये साइड टॉपिक्स भी कवर करके अपनी ब्रांच फोर्स सुधार के प्लेसमेंट्स अच्छे ले सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो एडवांसमेंट तो आती जाएगी, हर बार आप थोड़ी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की यूज़ करके ऐसे चार्ज वगैरह बनाते जाओगे, आप सोलर सिस्टम एंड ऑल सोलर एनर्जी जो चल रही है आजकल ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद
अब LEDs हो गए, फिर अलग अलग फोटो डायोड्स हो गए, अब सिस्टम्स चेंज हो रही है तो उसके एडवांसमेंट्स आती जाएगी। एंड एज आई सेड कंप्यूटर साइंस करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, सो इट्स लाइक नेवर एंडिंग होगा इसका स्कोप आगे बहुत। And what if one student took electrical engineering and they want to get into any IT company? तो क्या वो जा सकता है? अगर जा सकते कैसे जा सकता है? या जा सकते हो ऑफकोर्स। आप कोर ब्रांच चूज कर स्पेसिफिकली, यानी आपको लगता है कि भाई कोर के अलॉन्ग मुझे टेक में भी ट्राई करना है, तो इट्स लाइक आप IT ब्रांचेस में आजकल मैंडेटरी क्या हो गया है कि आपको लैंग्वेजेस आती चाहिए, या फिर आप जो ब्रांच पढ़ रहे हो उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन आपके पास हो। लाइक अभी एज आई सेड रोबोटिक्स की ब्रांच है, अगर मुझे रोबोटिक्स में कुछ एक्सेल करना है तो फिर मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ रही हूँ और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं रोबोटिक्स का नॉलेज भी ले रही हूँ पैसे, तो फिर मैंने वो नॉलेज ली है तो ऑफकोर्स आई कैन मर्ज इन दैट ब्रांचेस। अब बच्चों का क्या होता है यूजुअली कि कोर ब्रांच ले ली, बच्चों को क्या लगता है कि कोर में आगे प्लेसमेंट ही नहीं। व्हाट पीपल डू इज लर्न एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज और समथिंग एंड उसके बाद कोर्सेज वगैरह करके अब उसमें भी मर्ज हो सकते हैं। हाँ, कैप राउंड 1 में जो अलॉट होते हैं ना मोस्टली, लाइक सी मुझे कैप राउंड 1 पे वालचंद अलॉट हुआ, सेकंड और थर्ड पे भी वही कॉलेज अलॉट हुआ, सेम ब्रांच, मेरा चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि सेकंड और थर्ड राउंड पे सीट बहुत कम होती है और अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, कि बच्चों का क्या होता है कि भाई अब तो अच्छा कॉलेज मिल गया, और बहुत लोगों से सजेशंस लो, काउंसलिंग्स वगैरह होते हैं। अब ना आदित्य का भी काउंसलिंग है, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मतलब वो गाइड अच्छे से कर रहे हैं, लाइक क्लास रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह हुए हैं, मैंने ज्वाइन करे थे उस पर। आई वॉज लाइक वर्थ इट है भाई, जो कर रहा है वो ट्रस्ट रखो उस पर, कर लो ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। एंड ये दे रहे आई गेस वो, है ना, के बारे में गाइड कर रहे हो तुम। हाँ, तो फिर अगर सभी में मिल रहा है तो फिर लाइक ट्रस्ट करके ले लो, क्योंकि ये बंदा खुद अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, इसकी ब्रांच भी अच्छी है, मतलब ये बंदा अपनी लाइफ में सेट है, तो इस पर ट्रस्ट रख लो और ले लो जो मतलब ये प्रोवाइड कर रहा है। Yeah, this was not a trailer, this was not scripted, guys. दिस वाज नॉट स्क्रिप्टेड ऑफ कोर्स। एक एडवांटेज ये होता है कि भाई तुम्हारे पास 2 ब्रांचेस का नॉलेज है, तुम्हारा कोर का खुद का और जो तुमने बाकी पढ़ा है उसका भी। मतलब anyone can get into IT company from any branch अगर if he work on his skill, अगर वो कोई कोर्स वगैरह करता है बाहर से डेवलपमेंट के लिए टुडे। या बेसिकली अब देखो कैसे होता है कि इंजीनियरिंग लाइफ इज ऑल अबाउट जो तुम्हारी स्किल्स तुम डेवलप करते हो। अब तुम रेज्यूमे भी इसी चीज पे स्टैंड आउट होता है। अब जब ये आएंगे 3rd ईयर 4th ईयर में, दे वुड गेट द नॉलेज अबाउट इट। सो रेज्यूमे नाम की एक चीज होती है, उस पर आप सारे अपने स्किल्स मेंशन करते हो, तो जो स्किल्स अपने अडेप्ट करिए। आजकल कंपनीज क्या चेक करती कि भाई सारे कॉलेजेस में सिलेबस तो सेम ही है, तुझे उससे एक्स्ट्रा क्या आता है, उससे ज्यादा क्या आता है। सो दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ रही हूँ, मेरे साथ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उससे ज्यादा तुझे क्या आता है और एक्स्ट्रा। तो दैट इज व्हाट पीपल थिंक इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने जैसी चीज है। सो लाइक इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी चाहिए, जो आपने ब्रांच ली ऑफकोर्स उस पर तो फोकस करना ही है। बट अब देखो CSIT के भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं CSIT, बट उसके अलॉन्ग भी वो टेक्निकल स्किल्स डेवलप कर ही रहे। बस हमारे पास एडवांटेज ये है ना 4th ब्रांच लेने का, कि भाई हम कोर में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं और या फिर सिंपल कोर्स करके कोई तो टेक में भी मर्ज हो सकता। टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि तुम्हें कोर्स का भी पढ़ना है, लेक्चर भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में तो क्या है निकाल के बाकी कोर्सेज करना है। डिस्कशन की व्हाट इज करंट प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, सो मैं वालचंद में पढ़ रही हूँ, एंड वालचंद में इट्स लाइक अब करंट जो कंपनीज देखी जाए जो रिक्रूट करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, लाइक TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, देन नेक्स्ट भी सीमेंस है। नाउ दीज कंपनीज आर लाइक बिग कंपनीज जो बेसिकली कोर ब्रांचेस के बच्चों को हायर कर। नेक्स्टली अब देखा जाए तो ऐसे भी बच्चे कुछ जो लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब टेक में भी मर्ज हो जाता है अपने थोड़े बहुत कोर्सेस करके। अब अगर कोर की बात करी जाए स्पेसिफिकली तो इलेक्ट्रिकल में कुछ लड़कियां हैं लाइक हमारे कॉलेज की जिन्होंने 4 पैकेजेस लाइक अबव 15 अबव 16 ऐसे बहुत है। तो इट्स नॉट लाइक पैकेजेस कम है एंड ऑल। एवरेज भी अगर देखा जाए तो मेरे कॉलेज का बताया तो 8 से 9 लाख है मेरे कॉलेज का एवरेज अभी नेक्स्ट 6। एंड अगर आगे स्कोप बढ़ता है EV में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और फिर सोलर एनर्जी से हुए बैटरी सेल्स के ऊपर जो व्हीकल्स रन होती हैं, तो फिर लाइक जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसकी प्लेसमेंट सिनेरियो मतलब वो इम्प्रूव होगा। The next question is is it worth taking electrical engineering in 2024? Okay, so basically जब मैंने अपना फॉर्म भरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इंक्लूड करा था उसमें, तो आई वाज लाइक मैंने पहले अपने 12th के बेसिस पे जो मेरे टॉपिक्स करे थे उसका नॉलेज लिया मैंने। आई वाज लाइक ठीक है ईजी जाता है तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड कर सकती हूँ। सो ऑल्दो मैंने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकती हूँ कि बहुत आजकल बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों का है कि मुझे CSIT चाहिए, बाकी ब्रांचेस में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करूँगा। एंड व्हाट द डू इज अगर उनके परसेंटाइल थोड़े से लो होते तो देन बेसिकली दे शिफ्ट फॉर Tier 3 और Tier 4 कॉलेज। एंड होता क्या है कि ऐसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स पे इतनी फोकस नहीं करते।
तो फिर बाद में उनको ऑफ कैंपस ढूंढनी पड़ती है जॉब, से बहुत ढूंढने के बाद मिल जाती है, देन उसके बाद एक्सपीरियंस भी मैटर करता है अगर आप ऑफ कैंपस ढूंढ रहे हो। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू दोज लोअर कॉलेज ब्रांचेस, फिर आप क्या करो कि ब्रांच प्रेफर कर लो अच्छे कॉलेज, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ब्रांच अगर आप अच्छे कॉलेज में ले रही हो। क्योंकि मैंने तो यही करा, लगा सीन तो यही तक भाई मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, ब्रांच में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बट नॉट लाइक वेरी मच। जो 4 ब्रांचेस है और मतलब मैंने भी एक ब्रांचेस भरे नहीं, मैंने भरे तो बट लाइक मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी कि भाई इलेक्ट्रिकल सिविल तक आ गया तो ठीक है मैं ले सकती हूँ टॉप कॉलेजेस। मैंने प्लेसमेंट सिनेरियोज कंपेयर किए सारे कॉलेजेस, लाइक अगर लोअर कॉलेज में मुझे CSIT लेके इतनी प्लेसमेंट बन रही, तो बच्चे अगर ऐसे होता है कि लाइक मैं श्योर नहीं हूँ मुझे क्या चूज करना है, ये भी एक लाइक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, देन आई वुड से कि रैदर तुम ऐसे मतलब कंफ्यूज हो कि क्या करना है, तो बेटर एक अच्छा कॉलेज ले लो जहाँ पे तुम्हारी प्लेसमेंट सिक्योर रहेगी। सी आई अंडरस्टैंड कि देखो इसमें स्कोप भी चल रहा है, बट इट इज नॉट लाइक अब CSIT करूँगी तो ही प्लेसमेंट मिलेगी, बाकी ब्रांचेस में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट चल रही है। पीयर ग्रुप पे मैटर करता है, जितना अच्छा कॉलेज रहा उतने अच्छे पीयर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। हाँ, लाइक आपके मतलब जो सपोर्टर्स रहते हैं, आपके सीनियर्स जो रहते हैं जॉब प्रोवाइड करते हैं, आपकी फैकल्टी रहती है, फिर आपका मतलब जो कॉलेज का इंस्टीट्यूट के जो रूल्स रहते हैं उसके द मेन थिंग जो बच्चे चेक करते हैं ना व्हेन टेकिंग इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उनका क्या रहता है कि भाई मुझे पैकेज फोड़ना है। सो अगर आपको पैकेज चूज करना है तो आपका इधर स्कोर अच्छा चाहिए, आपकी ब्रांच अच्छी चाहिए अगर आप लोअर कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एंड ऑल्सो द थिंग इज आप स्किल्स कितने डेवलप करते हो, क्योंकि आजकल जो आपके सिलेबस के बेसिस पे वो ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है, आप जो स्किल्स डेवलप कर रहे हो उसके बेसिस पे ही आपके जो पैकेजेस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए होंगे। CIM, बट द थिंग्स इज मेरे साथ जो हुआ ना, लाइक मैंने जब ज्वाइन किया स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई ईजी होगा बस मैं तो पढ़ा है, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने 12th के कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं करे। तो फिर लेटर ऑन थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम हुई कि जब डिटेल में आता है सब कुछ, अगर आपके बेसिक नहीं हो तो फिर आपको डील करने में थोड़ा इशू होता है। फिर मैंने बेसिक्स रिवाइज किया और उसके बाद मुझे सब कुछ लाइक ईजी लगने लगा। तो इट्स लाइक सेटिस्फाइड तो हूँ, फ्यूचर भी दिख रहा है इसमें, स्कोप भी आगे बहुत अच्छा है, तो इट्स नॉट लाइक मैं बहुत सैड हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह लेके। इट्स अ रियली गुड ब्रांच, इफ यू आर प्रेफरिंग इट गो फॉर इट। अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको मिल रही है वहाँ पे ब्रांच है। What is lifestyle in Vanchan College of Engineering, Savani? Okay, so Walchand College is like one of the very oldest college अगर हमारे रीजन में देखा जाए। So I am like from कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सांगली डिस्ट्रिक्ट के एरिया में बहुत पुराना कॉलेज है वालचंद। एंड ऑफ कोर्स कैंपस लाइफ अगर बोला जाए तो कैंपस हमारा 92 एकर्स का कैंपस है, वास्ट एरिया कंप्लीट, एंड ग्रीनरी है, लाइक इवेंट्स होते रहते हैं, क्लब्स बहुत सारे हैं। अगर मतलब यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट ठहरी तो उसमें मेरे सारे क्लब्स वगैरह रहते हैं सारे। सो इट्स लाइक फ्रेंड्स बनाना वगैरह आसान है, सीनियर्स लीड करते हैं, फैकल्टीज भी अच्छी है। इनफैक्ट फैकल्टीज अगर आप बात करने जाओ तो लाइक बहुत फ्रेंडली रिलेशंस है। ओके, सो सी अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, मैंने अपना CET का रिजल्ट मतलब मेरे CET के एग्जाम्स जब हुए मैंने उस दिन से फॉर्म भरना चालू किया था, मेरा एंड हुआ वो फर्स्ट कैप राउंड के टाइम। तो इट्स लाइक मैंने बहुत सीरियसली लिया था मेरा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है, क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि अगर आपने एक भी सीक्वेंस गलत कर दिया और आपको गलत कॉलेज मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वो मिल गया, तो फिर यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट राउंड पे जो कॉलेजेस अलॉट होता है ना, बेसिकली वही अलॉट होता है सेकंड थर्ड में। लाइक बहुत कम चांसेस होता है सेकंड एंड थर्ड राउंड में कॉलेजेस चेंज होने। तो लाइक ध्यान से भरना फॉर्म जो भर रहे हो, मतलब रीचेकिंग करना बहुत बार, शफलिंग देखो कुछ हो सकती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अब देखो कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज को प्रेफर करेंगे, कुछ हो गए जो ब्रांच को प्रेफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीक्वेंस बनाओ जो कुछ भी है। एंड ध्यान से भरना, दैट इज ऑल आई वुड से, क्योंकि मेरे अलॉन्ग जो बहुत बच्चे थे मेरे साथ, मैंने बहुत लोगों का सीन चेक किया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। एंड मतलब होता क्या है कि फर्स्ट राउंड पे ही कॉलेज अलॉट हो गया ना, तो फिर बाद में चांसेस बहुत कम होते हैं चेंज होने। फिर ध्यान से भरना बहुत, एंड ऑल्सो क्लब्स वगैरह ज्वाइन करो कि वो दोस्त बनाओ, और टेंशन मत लो किसी बात की। अगर स्ट्रेस लेते हो, अगर अपने फॉर्म में कुछ तो शफलिंग कर दी बैंड बज जाएगी, आप स्ट्रेस से वर्क मत करो, आराम से लो, अच्छा ही होगा सब आपके साथ। एंड अच्छे से पढ़ो। अभी जो 12th के बच्चे उनके लिए तो वही बोलूँगी कि अभी जो मैंने टॉपिक्स वगैरह बताया, अगर उनको CS में कोडिंग वगैरह चालू करो, लैंग्वेजेस वगैरह लर्न करो। अगर उनको इलेक्ट्रिकल बेसिस पे लेना है जैसे मैंने किया था, तो वो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। अब कुछ बच्चों का होता है कि मुझे वही ब्रांच चाहिए, तो फिर उसके लिए जो टॉपिक्स तुम्हारे उससे रिलेटेड थे उस पर ज़्यादा फोकस करो। Okay. So yeah, guys, that was all about this video. ठीक है, thank you so much Utkarsh for giving your time. I hope आपके सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे।
क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपके होंगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. आई विल आस्क हर टू आंसर योर क्वेश्चंस. अलग मैंने उसका भी आईडी मैंने इंस्टाग्राम पर मेंशन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इफ यू स्टिल वांट टू गेट एनी गाइडेंस फ्रॉम हर यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट हर ऑन द हर इंस्टाग्राम आल्सो. Sure, thanks for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो पे ऑन द